तो बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर का मौका सामने आया है। यूको बैंक ने 2026-27 के लिए जनरल और स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती का ऐलान कर दिया है। चलिए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को एकदम आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि यूको बैंक भारत सरकार का एक उपक्रम है, मतलब एक भरोसेमंद संस्थान है जो एक स्टेबल और सिक्योर करियर का मौका दे रहा है। और वैकेंसीज कितनी हैं? कुल 173। जी हाँ, 173 ऑफिसर पोस्ट्स हैं। ये वाकई एक बड़ा मौका है जिसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो ठीक है, अब इस भर्ती प्रक्रिया की पूरी गाइड को देखते हैं। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन कौन से रोल और वैकेंसीज हैं। इसके बाद बात होगी जरूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, फिर समझेंगे कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है और आखिर में फाइनल स्टेजेस में क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं सबसे जरूरी हिस्से से, रिक्रूटमेंट ओवरव्यू। यहां हम बात करेंगे उन जरूरी तारीखों और कोर इन्फॉर्मेशन की जो हर आवेदक के लिए जानना सबसे पहले जरूरी है। हाँ, तो तारीखें बहुत ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट 13 जनवरी 2026 से स्टार्ट होगा और ये विंडो 2 फरवरी 2026 को बंद हो जाएगी। मतलब टाइम काफ़ी कम है। और एक बात और, एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है वो भी 13 जनवरी ही है। तो तारीखें तो क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर बैंक को किस तरह के टैलेंट की ज़रूरत है, मतलब कौन कौन से रोल्स और वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अच्छा, यहाँ ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि बैंक ने करीब 19 अलग अलग रोल्स को 3 मेन कैटेगरीज में बांट दिया है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज मतलब 115 फाइनेंस और अकाउंटिंग में हैं, जिसमें ट्रेड फाइनेंस, ट्रेजरी और सीए जैसे रोल्स हैं। इसके बाद कोर आईटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में 44 वैकेंसीज हैं और डेटा एंड एआई में 14। इससे ये समझना काफ़ी आसान हो जाता है कि किसी की स्किल्स कहाँ फिट बैठती हैं। अब बात करते हैं पे स्केल्स की। यहाँ 2 मेन मैनेजमेंट स्केल्स हैं, जीएमजीएसआई यानी जूनियर मैनेजमेंट और एमएमजीएस2 यानी मिडिल मैनेजमेंट। देखिए, जीएमजीएसआई में पे स्केल थोड़ा कम है, प्रोबेशन 2 साल का है और करीब 1 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एमएमजीएस2 में पे स्केल काफ़ी ज़्यादा है, प्रोबेशन सिर्फ 1 साल का है, पर यहाँ एक्सपीरियंस भी 3 साल से ज़्यादा का मांगा गया है। ओके, अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर, क्या आप क्वालिफाइड हैं? ये सेक्शन बहुत क्रूशल है क्योंकि इसमें हम उम्र और क्वालिफिकेशन से जुड़े सारे क्राइटेरिया को देखेंगे। तो देखिए, सरकारी नियमों के हिसाब से अपर एज लिमिट में कुछ छूट भी दी गई है। एससी/एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल, पीडब्ल्यूबीडी यानी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 10 साल की छूट है। और तो और एक्स सर्विसमैन और 1984 के दंगों से प्रभावित लोगों को भी 5 साल की छूट मिलेगी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं। मान लीजिए ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर का पद है जो कि एक जनरलिस्ट रोल है। इसके लिए किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन, साथ में फाइनेंस या इंटरनेशनल बिजनेस में फुल टाइम एमबीए या पीजीडीएम और कम से कम 60% मार्क्स होना जरूरी है। इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज या ट्रेड फाइनेंस में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए। और अब देखिए एक स्पेशलिस्ट रोल की क्वालिफिकेशन कितनी अलग है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। AI/ML इंजीनियर के पद के लिए आईटी या कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आईटी या बैंकिंग सेक्टर में AI, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और पाइथन में कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। तो देख सकते हैं कितना स्पेसिफिक है। तो ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच हो रहा है तो अगला सवाल यह है कि अप्लाई कैसे करना है। चलिए अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, जो नॉन रिफंडेबल है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 175 रुपये और जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए ये फीस 800 रुपये रखी गई है। अब आते हैं प्रोसेस पर। बहुत सिंपल है। सबसे पहले ucobank.in पर जाना है, वहां करियर सेक्शन में रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक करना है, फिर सही एडवर्टाइजमेंट नंबर चुनकर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद अपनी बेसिक जानकारी डालकर रजिस्टर करना है, जिससे एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर लॉगिन करके फॉर्म को बहुत ध्यान से भरना है। अपने फोटोग्राफ, सिग्नेचर और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आखिर में ऑनलाइन फीस पे करके सबमिशन पूरा कर देना। एक सलाह है, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके तैयार रख लें ताकि आखिरी मिनट में कोई दिक्कत ना हो, जैसे कि आईडी और एड्रेस प्रूफ, बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी सारी एजुकेशनल मार्कशीट्स और डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट
और अगर लागू होता है तो कास्ट या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। हाँ, और फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी। तो एप्लीकेशन सबमिट हो गई। अब क्या? चलिए अब बात करते हैं फाइनल स्टेजेस की, यानी सिलेक्शन प्रोसेस, प्रोबेशन और बॉन्ड के बारे में। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कई चीज़ें हो सकती हैं। बैंक या तो ऑनलाइन रिटन एग्जाम ले सकता है, या फिर स्क्रीनिंग, ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू, या इनमें से कुछ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। बैंक अपने हिसाब से कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेगा और फिर जो सबसे सूटेबल होंगे उन्हें ही अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। और हाँ, जॉब ज्वाइन करने से पहले सर्विस की शर्तों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। JMGS आई स्केल के लिए 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होगा और MMGS 2 के लिए 1 साल का। दोनों ही स्केल्स में कम से कम 2 साल की सर्विस देना ज़रूरी है, जिसके लिए 2 लाख रुपए का एक सर्विस बॉन्ड भी साइन करना होगा। और अब एक सबसे ज़रूरी नियम, जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है कि एक कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर किसी ने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया तो वो किसी दूसरी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। तो अपनी चॉइस बहुत सोच समझ कर करें। तो इस भर्ती से जुड़ी सारी ज़रूरी जानकारी अब सामने है। सारी डिटेल्स को ध्यान से देखिए, अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस को मैच कीजिए और फिर सोचिए, क्या यूको बैंक में एक शानदार करियर का भविष्य इंतजार कर रहा है? फैसला अब आपका है।